स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल AKR ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और जो टॉपिक है हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो एनडीए तथा नौसेना परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है दोस्तों। तो और दोस्तों हम आप लोग को दिल से धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम लोग का सब्सक्राइबर 100 हो गया है और इसलिए दोस्तों हम आप लोग को दिल से सैल्यूट करते हैं और दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार हम पर बनाए रहिएगा। तो दोस्तों चलिए हम अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है दूरी। फिर हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, प्रेरकत्व के एसआई मात्रा का प्रतीक एच है, इसका अर्थ है हेनरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बढ़े हुए सीरम यूरिक अम्ल स्तर के कारण गाउटी आइटिस से ग्रसित रोगियों को निम्नलिखित खाद्य घटकों में से किस एक का अंतर्ग्रहण न्यूनतम रखना चाहिए? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उपागम 12वीं पंचवर्षीय योजना के उपागम लेख द्वारा योजना अवधि 2012 टू 2017 हेतु भारत के जीडीपी की औसत वृद्धि के एक लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे निश्चित किया गया है? तो दोस्तों इसे 9% के लक्ष्य के रूप में रखा गया है। फिर दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस भाग में कलाकोट तृतीयक कोयला क्षेत्र है? तो दोस्तों यह हिमालय पर्वत प्रदेश में है। दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत के जीवमंडल रिजर्व का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जीवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो दोस्तों यह मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल। फिर दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित पाए जाते हैं? तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है। फिर हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौन सा नहीं है? तो जो दोस्तों वो है उच्च शिक्षा। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक पंचायती राज से पूछते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था अपने राज्य में? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों। फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों यह कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, यह बिल्कुल गलत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है? तो यह दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दोस्तों वर्षा की अधिकतम मात्रा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। फिर हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, मंदिर स्थापत्य की नागर शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों जो इसका कथन है, इस शैली के मंदिर सामान्यतः हिमालय तथा विंध्य क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, इस शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण इसका पिरामिडी शिखर है। तो दोस्तों जो इसका केवल राइट है वो है केवल एक। फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। मेकांग डेल्टा मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों वियतनाम में स्थित है। और दोस्तों आप लोग वियतनाम का राजधानी जरूर बताइएगा, कैपिटल जरूर बताइएगा कि वियतनाम की कैपिटल क्या है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मेरियाना खाई, जिसको मेरियाना ट्रेंच इंग्लिश में बोलते हैं, किस महासागर तल में स्थित है? तो दोस्तों यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में तल में स्थित है। फिर दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों यह पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। इट मीन्स अल्ट्रावायलेट रे से ये सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है हेनरी विवियन डिरोजियो। फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जो उसके भार पर प्रभाव पड़ेगा वो कमी होगी। फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। यौगिक C6H12O4 में H में क्या है? तो H के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में C का द्रव्यमान प्रतिशत 6 गुना होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर यही है। फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रक्त आतंचन
थक्का बनाने में निम्नलिखित में से किस विटामिन की भूमिका होती है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो विटामिन के। और दोस्तों प्रोटीन हमें, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, प्रोटीन हमें किस विटामिन के कारण मिलता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष वन्य जीव क्षेत्र की प्रतिशतता के संबंध में भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी केरल और चौथा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम है? दोस्तों जो सही अवरोही क्रम है वो ऑप्शन नंबर ए। फिर दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रेडियो एक्टिविता का मापन किससे किया जाता है? तो दोस्तों जीएम काउंटर से रेडियो एक्टिविता का मापन किया जाता है। फिर चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रोगाणुओं माइक्रोवेव्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों किसी रोगाणु से कोई एंटीबायोटिक प्राप्त नहीं किया गया, यह कथन सही नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट है, लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पहला है इसका, इसे काले अयस्क के रूप में जाना जाता है। दूसरा है इसे 60 से 70% तक शुद्ध लोहा होता है, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। तो नीचे दिए गुण का प्रयोग सही कर उत्तर दीजिए। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है केवल 1 और 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए जस्ता जिंक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जस्ता लोहे की तुलना में अधिक धन विद्युतीय है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि यह समानांतर किरणें भेजता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है, तो वह दोस्तों अवतल दर्पण है। फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन प्रतियोगितात्मक सूचकांक TICI 2017 के अनुसार विश्व की 136वीं अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जो भारत का स्थान है वो 40वां स्थान है। फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2017 की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों अवसाद आओ बात करें, यही इसका थीम था और यही इसकी कथन थी, वस्तु थी, विषय वस्तु। फिर हमारा नेक्स्ट है दोस्तों और ये आखिरी क्वेश्चन है। शीत ऋतु के दौरान कश्मीर क्षेत्र में होने वाले वृष्टिपात की अतिरिक्त मात्रा किसके द्वारा लाई जाती है? तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों द्वारा लाई जाती है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर 100 होने वाले हैं, 100 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं। और हम उन साथियों का भी मदद हेल्प करते हैं, उन साथियों को भी थैंक यू बोलते हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।